हेलो फ्रेंड्स, PHP फॉर बिगिनर्स सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होने वाले फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल टेक्स्ट के नाम से यहाँ पर लिखता हूँ और उसमें एक छोटा सा टेक्स्ट दिस इज़ PHP स्टोर कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं आकर एक और वेरिएबल बनाता हूँ टेक्स्ट वर्ड्स काउंट के नाम से, और उसमें PHP का फंक्शन स्ट्रिंग वर्ड काउंट अप्लाई करता हूँ और उसको मैं वो आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ जो कि मैंने ऊपर लिखा था। और जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा इस फंक्शन के नतीजे में जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट वर्ड्स काउंट के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। और इस वेरिएबल को मैं अगली लाइन में एको आउट करवाता हूँ। इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पर चेक करते हैं। तो ये नंबर 3 यहाँ पर शो हो रहा है। तो हुआ ये है कि इस फंक्शन ने हमारे इस वेरिएबल टेक्स्ट के अंदर स्टोर होने वाली ये वैल्यू जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं दिस इज़ PHP, तो हमें गिन कर या काउंट करके बता दिया कि कितने वर्ड्स हैं एक स्ट्रिंग में। तो जब भी हमें प्रोग्रामिंग के दौरान किसी ऐसे केस का सामना करना हो जब हमें यूज़र की तरफ से दिए गए इनपुट के किसी टेक्स्ट के वर्ड्स को काउंट करना हो, तो इस मेथड को यूज़ करते हुए हम किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाली वैल्यू के लिखे गए वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन ने काउंट करके बता दिया कि टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर होने वाली वैल्यू दिस इज़ PHP के वर्ड्स कितने हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 वर्ड्स हैं दिस इज़ PHP, और वही हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ। इस str वर्ड काउंट के फंक्शन को हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, जिनमें से 2 ऑप्शनल हैं और एक ज़रूरी है। एक नेसेसरी आर्ग्यूमेंट ये था टेक्स्ट कि जिसके बगैर ये फंक्शन यूज़फुल नहीं है, और अब जो मैं आर्ग्यूमेंट पास करने वाला हूँ वो ऑप्शनल है। अगर हमने मज़ीद इस फंक्शन को किसी और तरीके से यूटिलाइज़ करना हो तो उसके लिए ये आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है। तो इसमें 0, 1 या 2 का आर्ग्यूमेंट जो है पास किया जा सकता है। अब हर एक का अलग पर्पज़ है। अब मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको 0 का क्या पर्पज़ है। उसको मैंने सेव किया, अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले कराया। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर अभी भी नंबर 3 ही शो हो रहा है। तो 0 लिखा जाए या कुछ भी ना लिखा जाए बात बराबर है। 0 लिखने का मकसद भी यही है कि जो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है इसमें जो जितने वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसको काउंट करके सिंपली आउटपुट पर हमें शो हो जाएगा कि हमारे जो टेक्स्ट का जो वेरिएबल है उसके अंदर वर्ड्स कितने यूज़ हो रहे हैं। तो चाहे हम 0 यूज़ करें चाहे कुछ भी यूज़ ना करें, सिंपल टेक्स्ट का जो आर्ग्यूमेंट है वो पास कर दें, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 यूज़ करते हैं तो फिर हम देखें कि हमारे पास क्या शो होता है ब्राउज़र में। तो 1 के यूज़ करने से हुआ ये कि हमारा ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये एज एन एरे ट्रीट होने लग गई है। अब ये जो वर्ड्स हैं दिस इज़ PHP, ये एक इंडेक्स्ड एरे की फॉर्म में अब हमारे पास ब्राउज़र पर शो होंगे। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर एको किया है और एरे को शो करवाने के लिए एको नहीं बल्कि प्रिंट आर का फंक्शन यूज़ किया जाता है, तो मैं प्रिंट आर जो कि एरे को यूज़ करने के लिए एप्रोप्रिएट फंक्शन है वो यूज़ करके आपको दिखाता हूँ अपने ब्राउज़र पे आउटपुट। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा दिस का वर्ड था उसे एरे इंडेक्स 0 असाइन हुआ। वो एरे इंडेक्स 0 को असाइन हुआ वो दिखाया जा रहा है यहाँ पर। जो इज़ का जो वर्ड था हमारा वो एरे की इंडेक्स पोजीशन 1 के साथ असाइंड है, और जो PHP का जो वर्ड है वो एरे पोजीशन 2 या एरे इंडेक्स 2 पर हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो हुआ ये कि ये स्ट्रिंग जो है इसकी इंडेक्सिंग हो गई एरे वैल्यूज़ के हिसाब से। अब एरे के बारे में आपको बता दूं कि एरे जो होता है वो जब भी काउंटिंग एरे में की जाती है तो उसकी इंडेक्स पोजीशनिंग होती है। इंडेक्स पोजीशनिंग जो है उसकी काउंटिंग जो 0 से स्टार्ट होती है, यानी एरे में स्टोर किए जाने वाले वैल्यू की सबसे पहला जो वैल्यू होगा उसकी इंडेक्स पोजीशन होगी 0,
उसके बाद आने वाले जो भी एरे की अंदर स्टोर होने वाली वैल्यू होगी उसके एरे की इंडेक्स पोजीशन होगी 1, और इसी तरह उसके बाद आने वाली की इंडेक्स वैल्यू होगी 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा जो स्ट्रिंग है ये अभी इस वक्त चूँकि एज एन एरे ट्रीट हो रहा है, इसलिए इसकी जो ब्राउज़र में इंडेक्सिंग हमें नज़र आ रही है वो 0, 1 एंड 2 के हिसाब से नज़र आ रही है। अब अगर मैं इसी को 2 कर दूं और फिर देखते हैं हमारे पास किस तरह से ब्राउज़र पर आउटपुट शो होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि अब की बार भी एरे ही के फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज इस तरह से हो गया कि अब इसने पूरे वर्ड को एज अ होल काउंट करने के बजाय उसने हर वर्ड के कैरेक्टर को सिंगल यूनिट के तौर पर काउंट करना शुरू कर दिया। यानी टी की एक पोजीशन एरे पोजीशनिंग हो गई, एच की एक एरे पोजीशनिंग हो गई, इसी तरह आई की एक एरे पोजीशनिंग होगी। इस तरह अगर हम देखें तो हमारा जो टी है वो एरे पोजीशन 0 पे आया, ये एच जो है वो एरे पोजीशन 1 पे आया, आई 2 पे, एस 3 पे, फिर स्पेस जो आया जो कि दिस और इस के बीच में जो स्पेस है उसकी एरे पोजीशन 4 हुई, और आई की जो कि इस का पहला कैरेक्टर है और जहाँ से इस का वर्ड शुरू हो रहा है उसकी एरे पोजीशन है, एरे या इंडेक्स पोजीशन कह लें उसे, उसकी इंडेक्स पोजीशन है 5। तो इसीलिए यहाँ पर जो इसके साथ जो है 5 शो हो रहा है क्योंकि इसका जो वर्ड है वो इंडेक्स पोजीशन 5 से शुरू हुआ। फिर जो एस है उसकी इंडेक्स पोजीशन 6 है, फिर स्पेस की इंडेक्स पोजीशन 7 है, और फिर जो पीएचपी का पहला कैरेक्टर पी है उसके एरे पोजीशन या इंडेक्स पोजीशन उसकी 8 है। इसीलिए यहाँ पर पीएचपी के साथ 8 शुरू हो रहा है, यानी यहाँ पर बेसिकली डिस्प्ले ये हो रहा है कि हमारे हर वर्ड के जो पहला कैरेक्टर है उसकी एरे पोजीशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो एक तरह का आप समझ लें कि एसोसिएटिव एरे है। ये नॉर्मल एरे से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि नॉर्मल एरे में हमारे पास हर वर्ड को एज अ इस पूरे वर्ड, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिस एक वर्ड है तो इसको एज अ सिंगल यूनिट लेकर इसकी एरे पोजीशन को यहाँ पर शो किया गया था। दिस के साथ 0, इसके साथ 1 और पीएचपी के साथ 2 शो हुआ था। लेकिन एसोसिएटिव में थोड़ा सा फ़र्क ये आ गया, जब मैंने यहाँ पर 1 की जगह 2 लगाया तो हमारा ये एरे एज एन एसोसिएटिव एरे ट्रीट हुआ, और उसमें फ़र्क किया गया डिस्प्ले में कि हर कैरेक्टर जो है एज अ सिंगल यूनिट अब उसकी पोजीशनिंग जो है ना हमारे पास डिस्प्ले हुई है। अब मैं आपको इस str वर्ड काउंट फंक्शन के तीसरे आर्ग्यूमेंट के बारे में बताता हूँ। ये भी एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। हमारे इस स्ट्रिंग में नॉन कैरेक्टर एंटिटी जो है वो ये फुल स्टॉप है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर फुल स्टॉप भी पीएचपी के साथ शो हो तो उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन ये करना पड़ेगा सिंगल कोट्स में कि ये फुल स्टॉप चूँकि इस स्ट्रिंग का हिस्सा है तो ये फुल स्टॉप मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरे उस ब्राउज़र पे पीएचपी के साथ ये फुल स्टॉप शो हो रहा होगा। तो इसको सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये डिस्प्ले हुआ। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो फुल स्टॉप जो है ये भी एज अ वर्ड के ट्रीट हो या इसकी भी ऐसी ही एंटिटी बन जाए जैसे कि दिस इज़ और पीएचपी की है, और वो भी सेपरेटली इन तीनों की तरह शो हो, तो उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे अपने टेक्स्ट में इस फुल स्टॉप को पीएचपी के साथ स्पेस देकर अलग करना पड़ेगा, और फिर मैं सेव करूँगा अगर उसे। तो ये देखिए यहाँ पर इस फुल स्टॉप के लिए भी एक इंडेक्स पोजीशन डिस्प्ले हुआ है। तो हमारा जो पी था जहाँ पे मैंने बात छोड़ी थी पोजीशनिंग के हवाले से, वो यहाँ पर थी कि जो पीएचपी का जो पी है उसकी इंडेक्स पोजीशनिंग 8 है। फिर हम एच पे आ जाए तो 9, फिर पी आ गया तो 10, फिर जो स्पेस है उसे भी वो एक इंडेक्स पोजीशनिंग की वैल्यू उसे असाइन कर रहा है। और फिर अगर हम आकर देखें ये डॉट जो है इसकी पोजीशनिंग 12 बन रही है, तो वो 12 ही यहाँ पर इस फुल स्टॉप की इंडेक्स पोजीशन शो कर रहा है यहाँ पर ब्राउज़र में। अब अगर मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करूं और लिखूं इस पीएचपी
इजी, और इस फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दूं, और यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं कि वो जो PHP का जो इंटरप्रेटर है वो हमारे टेक्स्ट में आने वाले नॉन कैरेक्टर एंटिटी, जैसे यहाँ पे नॉन कैरेक्टर एंटिटी जो है वो एक क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो वही क्वेश्चन मार्क का साइन मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ताकि PHP का इंटरप्रेटर जो है उसे भी एज अ वर्ड के तौर पर ट्रीट कर, जिस तरह वो इज़ PHP और इजी को वर्ड के तौर पर ट्रीट कर रहा है, तो इससे इस क्वेश्चन मार्क के सिंबल को भी ऐसा वर्ड के तौर पर ट्रीट करे और इसकी भी इंडेक्स पोजीशन मेरे पास ब्राउज़र में शो करे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिया, जिस तरह मैंने अब से पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके लिए यहाँ पर फुल स्टॉप था, तो फुल स्टॉप मैंने यहाँ पर सिंगल कोट्स में शो किया था। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, इसलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क जो है ना मेंशन कर रहा हूँ। तो ये देखिए इस PHP इजी को तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से शो कर रहा है, और यहाँ पर देखें आपके इस क्वेश्चन मार्क को भी एज अ वर्ड के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, और इसकी भी एरे या इंडेक्स पोजीशनिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है हमारे पास। अब अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट 2 को 1 कर दूं तो हम अपने ब्राउज़र में देखते हैं, तो ये देखिए ये ज़्यादा वाज़े हो रहा है मेरे ख्याल से अब कि ये इस का जो वर्ड है उसे इंडेक्स पोजीशन 0 असाइन हुई, PHP के वर्ड को इंडेक्स पोजीशन 1 असाइन हुई, इजी के वर्ड को के साथ इंडेक्स पोजीशन 2 है, इस वर्ड के लिए इंडेक्स पोजीशन 2 है, और जो क्वेश्चन मार्क का जो कैरेक्टर है इसे भी चूँकि एज अ वर्ड ट्रीट किया जा रहा है तो इसके लिए इंडेक्स पोजीशन 3 है। एक और फंक्शन जो PHP में यूज़ होता है हमारा जो टेक्स्ट है उसको शफल करने के लिए, यानी जिस ऑर्डर में हमारे टेक्स्ट की वैल्यू के कैरेक्टर आपस में लिखे हुए हैं उनको उलट पुलट कर देने के लिए स्ट्रिंग शफल करके एक फंक्शन है PHP में जो कि उसकी मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो उसको करने के लिए मैं इस लाइन की अब हमें ज़रूरत नहीं रही, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एक वेरिएबल बना लेते हैं पहले, वेरिएबल का नाम ऐसा रखते हैं जो काम हमने कराना है अपने फंक्शन से, उस फंक्शन से जो कि अब हम इस वेरिएबल को असाइन करने लगे हैं। str शफल, और इसके आर्ग्यूमेंट के तौर पर हम वही टेक्स्ट का वेरिएबल दे देंगे जिसके अंदर की वैल्यू को हमने शफल करवाना है, और यहाँ पर हम एको कर देंगे इस वेरिएबल को, टेक्स्ट शफल को। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है इस PHP इजी वो यहाँ पर इस तरह से शफल होकर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने इस वेरिएबल में जिसमें इस PHP इजी जो है वो सेव है उसको हमने शफल करवा दिया है इस str शफल के मेथड से, और उसकी वैल्यू हमने टेक्स्ट शफल के वेरिएबल एक नए वेरिएबल को असाइन की, और वो जो वेरिएबल था टेक्स्ट शफल का उसको हमने नेक्स्ट लाइन में एको आउट करवा दिया। इस तरह से हमारे पास ब्राउज़र में इस PHP इजी का जो टेक्स्ट है वो शफल होकर डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं अपना टेक्स्ट बदल देता हूँ, वही पुराना जो मैंने पहले लिखा था कि दिस इज़ PHP, उस पर इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दिस इज़ PHP का जो टेक्स्ट है वो इस तरह से हमारे पास शफल होकर, जिसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है कैरेक्टर्स की कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सके, और विदाउट एनी मीनिंग हर एक कैरेक्टर जो है हमारे पास शफल होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है।
अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट दिस इज़ PHP में से मैं सारा का सारा अपने ब्राउज़र पर डिस्प्ले ना करवाऊँ, बल्कि थोड़ा सा कुछ इसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाऊँ, तो उसके लिए मैं इस वाले लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं एक नया वेरिएबल सम टेक्स्ट के नाम से बनाता हूँ और उसमें सब str का फंक्शन लगेगा और उसमें वही वेरिएबल जो है टेक्स्ट की मैं पास करूँगा एज एन आर्ग्यूमेंट, और उस वेरिएबल के वैल्यू की स्टार्टिंग वैल्यू मतलब स्टार्टिंग जो भी कैरेक्टर है वो, और लेट सपोज मैं 6 तक अगर करवाना चाहता हूँ अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले, लाइन नंबर 16 पर हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। मैंने इस वेरिएबल को चेंज नहीं किया, मैंने जो कमेंट आउट कर दिया था जिस वेरिएबल को वही यहाँ पर इको हो रहा था, इसलिए यहाँ पर वो एरर आ गया ब्राउज़र में। अब इसको मैं सम टेक्स्ट से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास 6 पोजीशंस ही यूटिलाइज हो रही हैं हमारे ब्राउज़र में, अगर हम देखें, क्योंकि स्पेस भी एक पोजीशन एज अ पोजीशन काउंट हो रही है यहाँ पे। तो THIS स्पेस और I, इस तरह हमारे पास ये 6 पोजीशंस जो हैं, इन 6 पोजीशंस पर 6 कैरेक्टर्स हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 का आर्ग्यूमेंट जो है अपने सब str के फंक्शन को पास किया है यहाँ पर। अच्छा, अब अगर एक और फंक्शन strlen के नाम से है जो कि PHP में हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यही है कि उसके पैरेंथेसिस में मैं टेक्स्ट का वेरिएबल पास करूँगा, क्योंकि मुझे टेक्स्ट के वेरिएबल पर ही ये str का फंक्शन अप्लाई करना है। और मैं अगर उसको डिवाइड कर दूँ 5 से, तो हम अगर गिन लें यहाँ पर कि हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कैरेक्टर्स का जो स्ट्रिंग है दिस इज़ PHP वो स्टोर है वेरिएबल टेक्स्ट में। उसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा 3 कैरेक्टर, क्योंकि 12 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास रिज़ल्ट 3 आता है। तो THI करके 3 कैरेक्टर हमारे पास डिस्प्ले हुए, जो कि शुरू के 3 कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग दिस इज़ PHP के। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये strlen का जो फंक्शन है ये टेक्स्ट के जो वेरिएबल है उस पर ना काम करे, बल्कि जो मैंने शफ़ल किया था, टेक्स्ट शफ़ल के नाम से वेरिएबल बनाया था, उसमें अपने दिस इज़ PHP वाले स्ट्रिंग को शफ़ल आउट कर दिया था मैंने, तो उस वेरिएबल यानी टेक्स्ट शफ़ल पे जो ये फंक्शन है काम करे, तो उसके लिए मैं इसको दोबारा से अनकमेंट कर दूँगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट शफ़ल एज ए आर्ग्यूमेंट दे दूँगा और इधर भी टेक्स्ट शफ़ल एज एन आर्ग्यूमेंट strlen फंक्शन को दूँगा और फिर चेक करता हूँ अपने ब्राउज़र में। ये देखिए अब भी मेरे पास 3 कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहे हैं मेरे ब्राउज़र में, लेकिन अब वो शफ़ल होकर आ रहे हैं। वो दिस इज़ PHP का जो टेक्स्ट है ये शफ़ल हो रहा है और शफ़ल होकर जो भी शफ़ल होने के बाद जो भी 3 कैरेक्टर्स मेरे पास इस वेरिएबल में आ रहे हैं, हर बार जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो वो जो 3 कैरेक्टर इस वेरिएबल टेक्स्ट शफ़ल में स्टोर हो रहे हैं, वही यहाँ पर टेक्स्ट शफ़ल सब स्ट्रिंग के फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है और इसी सब टेक्स्ट शफ़ल के वेरिएबल पे ये str लेंथ का फंक्शन काम कर रहा है और फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं सम टेक्स्ट के वेरिएबल को असाइन हो रही हैं और सम टेक्स्ट का वेरिएबल जो है इक आउट हो रहा है। तो हर पेज रिफ्रेशमेंट के ऊपर इस टेक्स्ट शफ़ल के वेरिएबल को 3 मुख्तलिफ
कैरेक्टर्स जो हैं असाइन हो जाते हैं। तो ये था स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन के बारे में और सब स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि एक सब str का फंक्शन है, उसके अंदर उसके आर्ग्यूमेंट्स में से एक आर्ग्यूमेंट जो है उनमें एक strlen का फंक्शन भी है। तो देखा हमने ये कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर भी यूज़ हो रहा है PHP में। अच्छा, तो अब मैं आपको एक और जो है वो टेक्स्ट को रिवर्स करने का फंक्शन बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज़ PHP, तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। इस वेरिएबल का नाम को जो मैंने चेंज किया, ये चेंज करना ज़रूरी नहीं है, ये तो यूज़र डिफाइंड होता है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसको जो भी फंक्शन अपने वेरिएबल पर परफॉर्म करता हूँ और वो तमाम जो आउटपुट जो है वो जिस वेरिएबल का असाइन हो रहा है, मैं उसकी नेमिंग इस तरह से करता हूँ कि जिससे ज़ाहिर ये हो कि एक्चुअली हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं, हम टास्क परफॉर्म क्या कर रहे हैं, ताकि ये एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस कहलाती है कि हम अपने वेरिएबल की नेमिंग कुछ इस तरह से करें कि जो प्रोसेस होकर उस वेरिएबल में जिस तरह से कोई वैल्यू स्टोर हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए strrev का अगर मैं फंक्शन यूज़ करूँगा टेक्स्ट के ऊपर, और तमाम जो रिज़ल्ट है वो अगर जिस वेरिएबल में स्टोर होना है तो उसका नाम मैंने टेक्स्ट रिवर्स कर दिया, तो हमें वेरिएबल की नेमिंग इस तरह से करनी चाहिए कि वो जो वैल्यू स्टोर कर रहा हो उस हिसाब से इंडिकेशन हो रही हो कि वो किस तरह की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो ये हमारे पास एक रिवर्स्ड टेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करेगा, इसलिए मैंने इसका नाम टेक्स्ट अंडरस्कोर रिवर्स लिख दिया ताकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो किस तरह की स्टोर होने जा रही है। तो यहाँ पर अब मैं इसी वेरिएबल को एक आउट करता हूँ टेक्स्ट रिवर्स के नाम से। तो चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में से। तो ये देखिए, ये तमाम का तमाम जो मेरा जो टेक्स्ट था ये वाला दिस इज़ PHP, ये रिवर्स ऑर्डर में ब्राउज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको इस एंड से पढ़ूँ तो ये THIS दिस इज़ और PHP इस तरह से, यानी कि ये कम्प्लीटली जो है रिवर्स होकर मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया इस strrev के फंक्शन की वजह से। अगर हमें PHP में दो टेक्स्ट को कंपेयर करना हो कि दो टेक्स्ट हो हमारे पास, जैसे कि एक तो हमारे पास ये है दिस इज़ PHP, इसी तरह कोई एक दूसरा वेरिएबल हो उसमें कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ हो और हमें चेक किया करना हो कि दोनों टेक्स्ट में आपस में परसेंटेज वाइज किस कदर सिमिलैरिटी है। तो इस यूटिलिटी को एक तरह से हम प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से उसको PHP में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट लिखूँ। सिर्फ दिस इज़ PHP के एक छोटे से टेक्स्ट से ये चीज़ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगी, तो मैं कुछ भी डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ उसमें कि दिस इज़ PHP एंड आई एम लर्निंग इट। इसे मैं text1 का नाम दे देता हूँ इस वेरिएबल को, और मैं एक text2 के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ text2 इज इक्वल टू, और कुछ सिमिलर सी चीज़ मैं इसमें लिखता हूँ पहले ना। तो इसमें मैं लिखूँगा कि दिस इज़ PHP ट्यूटोरियल एंड आई एम लर्निंग PHP। तो ये इन दो बातों में फ़र्क तो है, लेकिन ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। पहले में ये कहा गया कि दिस इज़ PHP एंड आई एम लर्निंग इट, और दूसरे में ये कहा गया कि दिस इज़ अ PHP ट्यूटोरियल एंड आई एम लर्निंग PHP। तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है इन दोनों टेक्स्ट में, और प्रिसाइसली परसेंटेज वाइज किस कदर सिमिलैरिटी है ये हम सिमिलर टेक्स्ट के PHP के फंक्शन को यूज़ करके अभी चेक कर लेते हैं। तो इस वेरिएबल की अब हमें ज़रूरत नहीं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं सिमिलर टेक्स्ट
एज एन आर्ग्यूमेंट पहला वेरिएबल पास करूँगा टेक्स्ट 1 का, फिर सेकंड की जगह दूसरा वेरिएबल आ जाएगा टेक्स्ट 2, जिन दोनों को हमने आपस में कंपेयर करना है, और एक और वेरिएबल जिसमें उस परसेंटेज का रिज़ल्ट कि कितने सिमिलरिटी है वो इस रिज़ल्ट के वेरिएबल में आ जाएगा, और इसी रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर अकाउंट कर देता हूँ। लाइन नंबर 17 में हमारे पास एरर आ रहा है। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट 1 के लाइन के एंड में मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था, प्रोबेबली शायद यही वजह हो एरर आने की। तो दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखिए 79.48% इस टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के दरमियान सिमिलैरिटी है, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी, क्योंकि मैंने बात भी दोनों वेरिएबल्स में काफ़ी हद तक सेम की है। अब मैं दूसरे वेरिएबल के टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा सेंटेंस लिखता हूँ उसमें, आई लाइक टू ईट एप्पल एंड बनाना। तो जैसे कि नज़र आ रहा है कि पहले वाले टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि दिस इज़ PHP एंड आई एम लर्निंग इट। ये पहले वाले टेक्स्ट 1 के वेरिएबल में स्टोर है ये स्ट्रिंग, और टेक्स्ट 2 के वेरिएबल में स्टोर है आई लाइक टू ईट एप्पल एंड बनाना। तो जैसे कि नज़र आ रहा है कि दोनों टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पहले की तरह नहीं, जबकि दोनों टेक्स्ट काफ़ी हद तक सिमिलर थे, तो इसलिए उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। ये सिमिलैरिटी 79.48 उन दोनों टेक्स्ट में थी। अब देखते हैं कि इन दोनों टेक्स्ट में किस कदर सिमिलैरिटी है। तो देखिए काफ़ी हद तक कम हो गई सिमिलैरिटी, 37.5% तक कम हो गई। जैसा कि हमें नज़र भी आ रहा है अगर हम देखें इसको वैसे ही, कि दोनों बातें काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं। इस टेक्स्ट 1 के वेरिएबल में हम एक कोई पैराग्राफ या कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, और टेक्स्ट 2 में भी हम इसी तरह कर सकते हैं, और इस तरह से हम ऐसे या किसी पैसेज या किसी पैराग्राफ को कंपेयर कर सकते हैं आपस में, ये देखने के लिए कि उन दोनों पैराग्राफ्स में वर्ड्स की सिमिलैरिटी कितनी ज़्यादा है, कितनी परसेंटेज है। प्रिसाइसली हमें इस तरह से सिमिलर टेक्स्ट के इस मेथड से ये चीज़ शो हो सकती है कि दोनों पैराग्राफ से दोनों एसेस में सिमिलैरिटी कितनी है। तो इसकी यूटिलिटी यही हो सकती है कि हम एक तरह के प्लेजियरिज्म चेकिंग के लिए इसको इस सिमिलर टेक्स्ट के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ फंक्शंस। इसके अलावा तो फंक्शंस तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ थे जो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको इस स्टेज पर बता दूं। इसके अलावा भी हम आगे के ट्यूटोरियल में देखते चले जाएंगे। अगर हमें स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए मज़ीद फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो ऑन द फ्लाई आपको बताते चले जाऊँगा कि कौन कौन से फंक्शन मज़ीद हमें इनकाउंटर होंगे और किस तरह से उन्हें हम अपने एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल बेसिस पर अपने कोड में यूटिलाइज़ करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।